नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या होते हैं? शून्यक वह होते हैं जो कि हम किसी चर की जगह पर जो मान रखते हैं, जो संख्या रखते हैं और उससे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। चर का ऐसा मान जिसे रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाता है, सॉल्व करने पर उसे हम शून्यक कहते हैं। उन्हें हम शून्यक कहते हैं। आइए हम उनको समझते हैं। हम उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। पहले एग्जाम्पल लेंगे हम रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद का हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर पहला, पी एक्स बराबर से एक्स माइनस 7। हमारा पहला एग्जाम्पल है पी एक्स बराबर से एक्स माइनस 7। अब इसमें मुझे x जो कि हमारा चर है, इसकी जगह पर कोई ऐसा मान लेना है जिसे रखने पर इस तरफ का मान जो है ये पूरा जीरो हो जाए। जिसे रखने पर इस तरफ का मान पूरा जीरो हो जाए। सॉल्व करेंगे तो हम इस तरफ जीरो आ जाए। ठीक है, देखते हैं हम लेंगे यहाँ पर x बराबर 7। हम लेंगे यहाँ पर x बराबर 7 और लिखेंगे x बराबर 7 रखने 7 मान रखने पर x बराबर 7 मान रखने पर हम मान रखेंगे x का साथ, तो लिखेंगे हम P7 बराबर जहां जहां x लिखा है वहां 7 रख देंगे हम, 7 माइनस 7। अब एक साथ ये हमारा नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर हमें जीरो मिल जाएगा। ये दोनों इस तरीके से ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर हमें जीरो मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम बराबर जीरो। आगे लिखेंगे हम लिखेंगे x का मान 7 रखने पर हमें जीरो प्राप्त हो गया है। इसलिए हम आगे लिखेंगे जीरो प्राप्त हो गया है, इसलिए हम लिखेंगे इसलिए इस बहुपद का शून्यक 7 होगा। इस बहुपद का शून्यक 7 होगा। ठीक है, क्योंकि ये रैखिक बहुपद है इसलिए इसका एक ही शून्यक आएगा। ये रैखिक बहुपद है हमारा, इसलिए इसका एक ही शून्यक आएगा। यदि ये द्विघात बहुपद होगा तो इसको दो शून्यक मिलते, त्रिघात बहुपद होता तो 3 शून्यक मिलते। कहने का अर्थ यह है कि बहुपद की मैक्सिमम पावर जितनी होगी, जितनी घात का बहुपद होगा उसके शून्यक उतने ही होंगे, उतने ही शून्यक हो सकते हैं उसके। ठीक है, आगे देखते हैं हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। अब अगला एग्जाम्पल लेंगे हम लेंगे द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद हम यहाँ पर एक उसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे हम पी एक्स बराबर से एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पर हमें x का एक ऐसा मान रखना है, जिसका वर्ग करने पर हमें 9 प्राप्त हो, जिसका वर्ग करने पर हमें प्लस का 9 प्राप्त हो, जो कि -9 को काट सके। x का एक ऐसा मान रखना है जिसका वर्ग करें हम तो हमें प्लस का 9 प्राप्त हो, जो कि -9 को काट सके। हम मान रखते हैं, हम लिखेंगे x बराबर 3 मान रखने पर हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर +3 मान रखने पर नीचे से लिखेंगे, हम मान रख देंगे यहाँ पर, तो P3 बराबर से 3 का स्क्वायर माइनस 9। ये इसका वर्ग करेंगे हो जाएगा 9 माइनस 9। अब एक यहाँ पर नेगेटिव है ये वाला और ये वाला पॉजिटिव है, इसलिए ये कट जाएंगे, इसलिए ये यहाँ पर कट जाएंगे। -9 से +9 कट गया, हमें मिल जाएगा यहाँ पर बराबर 0। ठीक है, बराबर हमें 0 मिल गया। अब चूंकि ये द्विघात बहुपद है इसलिए इसके एक शून्यक नहीं, इसके 2 शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक होंगे। एक बार हमने लिया x बराबर +3, अब इस बार रखेंगे हम x बराबर -3। x बराबर से -3 मान रखने
x बराबर -3 मान रखने पर। तो हम मान रखेंगे ये हमारा एक शून्य मिल गया। हम आगे लिखेंगे, आगे हम मान रखेंगे x बराबर -3, हम लिखेंगे p -3 बराबर से -3 का स्क्वायर -9। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्लस का 9 मिलेगा। -3 का स्क्वायर करेंगे इस तरीके से, देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे हम -3 इंटू -3, तो हमें 3 का 3 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 9, और माइनस का माइनस में गुणा होगा हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 9 मिल जाएगा। हम यहाँ पर हमें प्लस का 9 मिल जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 9 -9। अब ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इससे ये कट गया। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0। अब इसके ये द्विघात बहुपद है, इसलिए इसके 2 से ज्यादा शून्य नहीं है, अतः इस बहुपद के 2 शून्यक हैं। पहले लिखेंगे +3, दूसरे लिखेंगे -3। ये दोनों ही हमारे इस बहुपद के शून्यक हैं। एक ऐसा मान जिसे हम इस x की जगह पे यहाँ रख दें और उसके बाद फिर हमें 0 प्राप्त हो, वही इसका शून्यक कहलाता है। आगे है ग्राफ विधि से शून्यक निकालना। यहाँ पर हम ग्राफ विधि के द्वारा शून्यक निकालना सीखेंगे। ग्राफ कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से ग्राफ पर अक्ष बने होते हैं हमारे, इसे बोलते हैं हम x अक्ष, इसे बोलते हैं हम x डैश अक्ष, इसे बोलते हैं हम तथा y अक्ष, और नीचे वाले को बोलते हैं y डैश अक्ष। यहाँ पर होता है बीच में सेंटर में 0, ठीक है। इस तरफ होते हैं पॉजिटिव मान और इस तरफ होते हैं नेगेटिव मान। इस तरफ होंगे पॉजिटिव मान तथा इस तरफ होंगे नेगेटिव मान x के। इसके भी इस तरफ होते हैं पॉजिटिव मान और इसके y के इस तरफ होते हैं नेगेटिव मान, ठीक है। आइए हम समझते हैं। जैसा कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारी जो एक्सरसाइज दी है बुक में 2.1 का, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कि बताइए एक बहुपद दिया है तो बहुपद के शून्यकों की संख्या बतानी है हमें। इस बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, शून्यक की संख्या बतानी, शून्यक नहीं बतानी, शून्यक की संख्या बतानी हमें। हम यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि ये जो लाइन है यदि ये x अक्ष पे से निकलेगी, x अक्ष को जहां जहां भी काटेगी या x अक्ष को जहां जहां भी टच करेगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। जैसे कि यहाँ पर x अक्ष को एक भी बार ना ही टच कर रही है ना ही काट रही है, इसलिए इसका शून्यक 0 है। हम लिखेंगे शून्यक 0। अगला देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन आई है, ये लाइन x अक्ष को एक बार काट रही है यहाँ पर, इसलिए इसका शून्यक 1 होगा। जितनी बार काटे या टच करे उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होगी, इसलिए लिखेंगे की संख्या बराबर 1 है। अगला दिया है हमें, इसमें ये वाली जो लाइन है ऐसे ऐसे जो निकली है, ये वाली जो लाइन x अक्ष पर एक बार यहाँ कट कर रही है, एक बार यहाँ कट कर रही है, एक बार यहाँ कट रही है, टोटल 3 कट कर रही है। इसके हम पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर हम पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर रेड कलर से। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये है। ये लाइन इन तीनों पॉइंटों पर x अक्ष को काट रही है या टच कर रही है। शून्यकों की जो संख्या होगी वो 3 होगी, शून्यकों की संख्या 3 है इसमें। अगला देखेंगे हम, इस वाले में ये जो लाइन है वो x अक्ष पर एक पॉइंट यहाँ लगा रही है, एक पॉइंट यहाँ लगा रही है, एक कट यहाँ कर रही है, एक कट यहाँ कर रही है। कहने का अर्थ है इसके 2 शून्यक होंगे, इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। हम पॉइंट करते हैं, इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। एक शून्यक यहाँ है, एक शून्यक यहाँ है, शून्यकों की संख्या 2 होगी। आगे देखेंगे हम, इस वाले ग्राफ में ये जो लाइन है x अक्ष पर यहाँ से ऐसी चलती है, ऐसी ऐसी चलती है, और जो एक बार x अक्ष को यहाँ कट कर रही है, दूसरी बार यहाँ कट कर रही है, तीसरी बार यहाँ कट कर रही है, चौथी बार यहाँ कट कर रही है, तो इसके शून्यकों की जो संख्या होगी भाई वो 4 होगी, ठीक है। x अक्ष पर ये 4 बार कट कर रही है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। हम लिखेंगे यहाँ पर, पॉइंट लगाएंगे पहले हम। पहला पॉइंट ये रहेगा, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है। शून्यकों की संख्या 4 है। अगला देखेंगे हम, इसमें ये वाली जो लाइन है ये x अक्ष पर कहाँ कहाँ कट कर रही है और कहाँ कहाँ टच कर रही है। हम इस पे पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर टच कर रही है तथा यहाँ पर टच कर रही है। टोटल हमारे 3 पॉइंट हुए, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। शून्यकों की संख्या 3 है। यहाँ पर आपके एक्सरसाइज 2.1 के जो 6 क्वेश्चन दिए थे पहले क्वेश्चन के अंतर्गत, उन 6 को हमने सॉल्व कर लिया है और अब मैंने आपको समझा दिया है।
वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए भाई। चैनल पर पहली बार आए हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए भाई।